मनीष शुक्ला जी, आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना यह बयान, रायबरेली के मुसलमान बेहद नाराज हैं, कह रहे हैं कि ये सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। देखिए प्रत्युष जी, किसी भी सरकार का दायित्व तो होता है कि जो भी तीज त्योहार किसी भी धर्म के आए वो सौहार्दपूर्वक मनाए जाए, कोई इसमें विघ्न न पड़े, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। और निश्चित रूप से होली के दिन शुक्रवार है और उस दिन रमजान के दौरान जुम्मा भी है, तो सरकार ने एक व्यवस्था निकाली है कि पहले होली हो जाए, क्योंकि होली का भी एक निश्चित समय है और हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है होली, वर्ष में एक बार आता है और सुबह के समय में होली खेली जाती है, सबको पता है। तो हमको लगता है कि जो लोग जिनके अंदर भी जो तथाकथित रूप से तमाम प्रकार की कस्में खाते हैं भाईचारे की, उनको आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि वर्ष में एक दिन का जो त्योहार है, कोई ईद का मामला नहीं है, ये केवल जुम्मा है और रमजान के दौरान भी 4 बार शुक्रवार आता है। ठीक है, भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवन जोशी जी, होली साल में एक बार, जुमा साल में 52 बार, सीओ कह रहे हैं संभल के, वो कह रहे हैं रंगों के त्योहार से किसे नफरत। अगर 1 घंटा अगर अपील की जा रही है कि साहब आप नमाज का वक्त आगे बढ़ा दीजिए, तो इससे कौन सा सौहार्द बिगड़ जा रहा है? मेरे को तो लगता है जो सीओ साहब है उनको इस देश के संविधान को पढ़ लेना चाहिए और इस देश को और इस प्रदेश को समझ जाना चाहिए। ये जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है और जो हमारी तहजीब है वो गंगा जमुना तहजीब है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में ना केवल अपने त्योहार मनाते हैं बल्कि अपने सुख और दुख को शेयर करते हैं। ये भारत का डीएनए है। लेकिन कुछ लोगों को भारत के इस डीएनए से नफरत इसलिए है क्योंकि वो सरकार के इशारे पर काम करके अपने आला कमान को खुश करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं जो उनकी कार्यशैली है सीए साहब की, वो पहले भी विवादों में रही है। वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं, इस तरह के। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप फरंगी महली के इस अपील से सहमत है या नहीं है? मैं बिल्कुल असहमत हूं। मेरा ये मानना है इस देश की जो धरोहर है वो गंगा जमुना है और हिंदू मुसलमान। यानी अजहरी साहब, फरंगी महली ने जो अपील की है वो बेकार की अपील है? देखिए, फरंगी महली ने पहली बार अपील नहीं की और ना ही पहली बार रमजान में होली, मतलब रमजान के जुमे में होली हो रही है, पहले भी हुई है। और पहले भी हमारे उलामा ने इस तरह किया है कि होली का एहतराम किया। ये बाकी सही बात है कि होली साल में एक बार आती है, लेकिन जो संभल के सीओ साहब हैं, मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से खुले लफ्जों में एक मशवरा देना चाहता हूं कि वो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं। वो एक समाज के सीओ नहीं है, वो सब समाज के सीओ है। कोई मुसलमानों का सीओ दूसरा नहीं, आप ही हैं जो आपका एरिया होगा। तो आपको या तो नौकरी छोड़ के अमितोष पारिक साहब के जो टीम है विश्व हिंदू परिषद, उसमें शामिल हो जाना चाहिए। मुसलमानों से इतनी नफरत है आपको, तो आप बिल्कुल भी, आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। आप तो गैर संवैधानिक तरीके से आप काम आप कर रहे हो। आप सीधा मुसलमानों को मार रहे हो, टारगेट कर रहे हो। ठीक है, मैं ये सवाल मनीष जी आपसे लूंगा, क्योंकि ये मामला निकलकर सरकार पर आ गया। आरोप लग रहा है कि सरकार टारगेट कर रही है। पहले सीओ का आपको बयान सुनाते हैं। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। इसमें आपको कहां लग रहा है कि गलत मैसेजिंग है इसमें अजहरी साहब? को डरा के शांति बना रहे हैं, क्या बात है। देखो, नहीं, इसमें आपको कहां लग रहा है कि ये गलत मैसेजिंग है? वो कह रहे हैं कि रंगों का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। अगर किसी को लगता है कि रंग गिरने से मजहब भ्रष्ट हो जाएगा तो बेहतर है कि घर पर रहे। क्या रंगों से आपको एलर्जी है? मुझे बताइए, रंगों से प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल नहीं, जिसका त्योहार है वो मना रहा है, मुझे कोई होली खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं आप?
अरे मेरी बात सुनिए, क्यों खेलेंगे हम होली? बिलावजी की बात कर रहे हो हाँ आप। तो अब बोलिए ना, अब सच जुबान पर आई ना, अब सच जुबान क्यों पर आई। खेलेंगे होली साहब? हमने हमारे उलमा ने रंगों से नफरत है आपको? ऐलान कर दिया साहब, रंगों से नफरत है? नफरत नहीं है, नफरत नहीं है, खेलते नहीं है ना। खेलने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई हमारी ईद में नमाज पढ़ने नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है वो उसको ईद से नफरत है। आप तो ये, वो आपकी पूजा है, आपका त्योहार है, आपकी अकीदत है, वो आपको मुबारक हो, हमारी अकीदत हमें मुबारक हो। क्यों आप थोप रहे हैं अपनी ये देखिए, आपकी बात पर विक्रमादित्य मुस्कुरा रहे हैं। वो आपके साथ होली खेलना चाहते हैं जरी साहब, और आप कह रहे हैं कि हमें नहीं खेलना है। अरे वो तो रंग लगाना चाहते हैं विक्रमादित्य जी, रंग लगाना चाहते हैं कि नहीं जरी जी को? विक्रमादित्य मुबारक हो आपको होली। डिबेट चल रही थी अभी, डिबेट परसों भी डिबेट चल रही थी यहाँ पर, सारे मौलाना बोल रहे थे हमको भी होली खेलनी है, हमको भी होली खेलने दो। उससे पहले छाती पीटी जा रही थी हमको भी कुंभ में जाना है, और आज सखी साहब यार जहर बोल रहे हैं। अरे भाई मुझे बताओ, जहर बोल रहे हैं कि भाई अगर नहीं खेलती है घर बैठ जाओ, सुनिए हमारी बात, सुनिए विक्रमादित्य जी, घर बैठ के इबादत कर लो। और बाहर जाओगे, अगर कोई आप पे रंग गलती से रंग पड़ गया, अब आप कोई खेल रहा है, आप जबरदस्त घुस के जाओगे, फिर कहोगे इस्लाम खतरे में आ गया। मतलब चित्त भी आपकी, पट भी आपकी, क्या स्थिति करना क्या चाहते हो? सरकार ने सुंदर व्यवस्था बनाई कि भैया घर बैठ जाओ। डबल गेम खेल रहे हो, डबल गेम आप खेल रहे हो, डबल गेम खेल रहे यहाँ हो। जो आप बैठकर जो खेल रहे हो ना, वो वास्तव में आप मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पार्टी के नुमाइंदे हैं ना, ये समाजवादियों के, कांग्रेस के और ओबीसी के जो नुमाइंदे हैं, ये बैठकर यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बैठ के फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर। अरे फुटबॉल से कुछ नहीं होगा, फुटबॉल की जो किक पड़ेगी ना, वो वास्तविक तौर पर समझ लो क्या स्थिति होने वाली है। यहाँ पर आप उनके नुमाइंदे बनकर खेल रहे हो। आप मुझे, आप मुसलमान से पूछ लीजिए, आम होली खेलना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी डिबेट में परसों एक हमारे रिजवी साहब थे, वो भी कह रहे थे हमें भी होली खेलनी है, हम भी होली खेलेंगे।